हेलो गाइस, तो आज मुझे मिला है पिज़्ज़ा के 3 ऑर्डर। उसमें से 2 पिज़्ज़ा बनने वाले स्पाइसी वाले, और जो थर्ड पिज़्ज़ा बनने वाला वो है पनीर पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस। इसके तीनों के ऊपर, तीनों बेस के ऊपर डाल लेंगे अच्छे से। और ये है हमारा चीज़ ड्रेसिंग, इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अब इसे हमें पूरा मिक्स करके अच्छे से पूरे बेस के ऊपर हल्के हल्के हाथ से फैला देना है। ये देखिए, और मुझे पास्ता के भी ऑर्डर आया था, तो ये पास्ता थोड़ा सा उबलना चालू है जब तक कि मैं 3 पिज़्ज़ा का ऑर्डर मार लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं तो 2 ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये 2 पिज़्ज़ा मेरे जो रेडी हो जाएंगे, उसके बाद में मैं थर्ड पिज़्ज़ा लगाऊंगी। मतलब 2 पिज़्ज़ा बेक होए तक के मेरा पनीर पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाता है। और ये पिज़्ज़ा 3 पिज़्ज़ा बने तक के मेरा पास्ता भी जब तक कि उबल होना हो जाता है। पिज़्ज़ा बनने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पिज़्ज़ा मैं तो कम से कम 5-7 मिनट में रेडी कर लेती हूँ। अब मैंने सब्जियाँ भी चॉप नहीं करके रखी थी, तो इसलिए मैं सब्ज़ी को भी चॉप कर रही हूँ। शिमला मिर्च को, टमाटर को और ओनियन को, इन तीनों को थोड़ा हल्के हाथ से बारीक बारीक चॉप करके रख देती हूँ मैं। ये ओनियन को भी कट कर लूँगी, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। अब इसे हल्के हल्के हाथ से फैला देंगे। ओनियन हमारा हल्के हो गया है। अब हम शिमला मिर्च को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर दूर फैला फैला के। मुझे ऐसा लग रहा कम है, तो इसलिए मैंने और डाला शिमला मिर्च। अब ये टमाटो थोड़ा सा, चेरी टमाटो नहीं है तो इसकी वजह से हम सिंपल वाले जो अपने घर पे रहते वही टमाटो डाल रहे हैं। इसके ऐसा कट करके अच्छे से वो निकाल लेंगे, बीच में का हिस्सा और साइड में का हिस्सा हम इसे डाल देंगे। तो ये देखो मैच गई है। जल्दी तो चालू होता नहीं है, 1-2 बार करने के बाद हो ही जाता है। तब तक ओवन भी हमारा हल्का सा वार्म हो गया है। अब इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, क्योंकि ये स्पाइसी पिज़्ज़ा है। रेड पेपरिका नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये ऑर्गेनो डाल दिया हल्का सा। अब इसके ऊपर आएगा चीज़, हल्के हल्के हाथ से डाल रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर से डिस्टेंस लेके। और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कम है, तो मैं उस पर भी हल्का सा ये चीज़ डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा हाथ भी लगा लेती, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट था। मतलब मुझे 10 मिनट में रेडी करके देना था, तो मेरे कम से कम 10 मिनट तक के तो ये रेडी हो जाता है। पर 5 मिनट मुझे टाइम रहता है इसे जल्दी रेडी करने का। मुझे ऐसा लगा था ये कम है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ और डाल दिया है। साइड में डालने से क्या होता है, ये चीज़ नीचे आ जाता है गिर के, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही रखती हूँ। तो मैंने प्लेट्स निकाल लिया है। पहली प्लेट्स निकाल के ऊपर में पहला पिज़्ज़ा लगा दिया है, और ये सेकंड वाला ये मैं नीचे रखने वाली हूँ। नीचे की साइड रख दिया है। हाई फ्लेम पे पूरा बेक कर रही हूँ मैं इसे। और जब तक कि हमारा थर्ड पिज़्ज़ा है, इसे भी हम रेडी कर लेते हैं जब तक वो बेक होते हैं 2 पिज़्ज़ा। तो मैंने सॉस को पूरे बेस पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वेजिटेबल जो हमने कट करके, कुछ तो कम पड़ गए थे तो मैंने एक्स्ट्रा कट करके इसके ऊपर डाल दिया। तो भी ऐसा लग रहा है मुझे कम है करके शिमला मिर्च, तो मैंने शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा और कट करके डाल दिया है। बहुत से लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं, पर किस किस को पसंद आए करके थोड़ा सा डालना पड़ता है। और ये मैंने पनीर लिया है, पनीर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ इस पर। कम से कम मैं इस पर डालूँगी, वैसे तो 80 पीस डालना पड़ता है, उस हिसाब से हल्के से चॉप कर लूँगी मैं पहले। बारीकी से हो गए पीस चॉप। अब इसे मुझे मैरिनेट करना है, तो इसके लिए मैरिनेट करने के लिए मैं तंदूर सॉस लूँगी।
तंदूर सॉस एक बार उसे मैरिनेट कर लिया तो दूसरी सॉस की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इसे। चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो भी डाल रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने के लिए। अब पिज़्ज़ा को भी थोड़ा सा मैं पलटा लूँगी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है एक साइड पक जाएगा एक साइड नहीं होगा करके। दोनों पिज़्ज़ा को भी मैंने पलटा लिया है और ये पलटा के अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी, मैरिनेट कर लूँगी अच्छे से पनीर को, क्योंकि पूरे पनीर को लगने का है। ये देखिए हल्के हल्के दूरी पे पीस रखूँगी। तो हमारा पनीर पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। ये पास्ता भी हमारा उबलना चालू है उधर, और ये पिज़्ज़ा भी देख रही हूँ मैं। इसको भी थोड़ा सा घुमाती रहती हूँ मैं। अब इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। इसके ऊपर तो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ डलता है, थोड़ा महंगा वाला पिज़्ज़ा है तो इसे फैला के डाल दूँगी अच्छे से। हाई फ्लेम कर दिया था मैंने तो इसलिए थोड़ा सा कम कर दिया था। अब ये पिज़्ज़ा रेडी हो ही गया हमारा। तो इसे भी हमें बेक करने के लिए रखने पर थर्ड प्लेट नहीं, इसकी वजह से मैं इसे थोड़ा सा 2 पिज़्ज़ा होने के बाद लगा लूँगी। अब ऊपर का पिज़्ज़ा जल्दी बेक हो जाता है तो इसके लिए मैं प्लेट्स रेडी करके रखती हूँ जब तक की। तो 2 प्लेट्स मैंने रेडी भी कर लिया है। अब एक प्लेट वहाँ पे, एक प्लेट में ऊपर का पिज़्ज़ा निकाल लूँगी मैं सबसे पहले, और फिर हमें ये पनीर पिज़्ज़ा ऊपर में लगाना है, ऊपर जल्दी बेक होता करके इसे हम लगा लेंगे। अब ये प्लेट, ये सामान को साइड में करके प्लेट्स लगा लूँगी और पिज़्ज़ा की कटिंग करना है अभी तो इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो भी लिया है डालने के लिए, तो डाल दूँगी पहले। अब डाल के हो गया है तो पहले मैं सोच रही हूँ ये दूसरा पिज़्ज़ा रेडी हो तक के मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसका हैप्पी बर्थडे कर रही हूँ मैं। इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, ये रेडी हो गया। अब सेकंड पिज़्ज़ा की बारी है हमारी। ये तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, 2-3 मिनट ज़्यादा ही खाता है, बट फाइनली ये रेडी हो गया है। इसके ऊपर भी हमें चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो डालना है। चिली फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा डालना है हमें। और इसका भी हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। तो इसका भी हैप्पी बर्थडे हो गया है। अब हमारा थर्ड पिज़्ज़ा है, उसे थोड़ा सा हल्का सा घुमा लेंगे। 5 मिनट के बाद ये भी रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा बाकी था। तो चलो हमारा थर्ड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है गाइस। अब इसका भी हम हैप्पी बर्थडे कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसे कट कर लूँगी अच्छे से और चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो डाल के हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। थैंक यू।